आज केदारनाथ में इस समय बर्फबारी हो रही है, लेकिन यह सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, यह केदारनाथ का सबसे सच्चा समय है। आज यहाँ कोई भीड़ नहीं है, कोई शोर नहीं है। आज केदारनाथ खुद से मिल रहा है। धीरे धीरे बर्फ के फाहे आसमान से गिर रहे हैं। कोई तेजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। मंदिर की छत, सीढ़ियाँ, आसपास के पहाड़, सब कुछ सफेद होते जा रहे हैं। बर्फ यहाँ सिर्फ ढकती नहीं, यह दुनिया की रफ्तार कम कर देती है। सन्नाटा आवाज का ना होना नहीं है, सन्नाटा वह आस्था है जहाँ बोलने की जरूरत ही नहीं बचती। आज केदारनाथ में आप अगर जोर से बोले तो खुद को अजीब महसूस करेंगे। यह स्थान आपको अपने आप धीमा कर देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कपाट बंद है तो अब केदारनाथ में क्या है, लेकिन सच यह है कपाट बंद होते हैं तभी केदारनाथ खुलता है। भीड़ चली जाती है, पर्यटन चला जाता है और तपस्या शुरू होती है। जब आम लोग केदारनाथ छोड़कर नीचे उतर जाते हैं तब भी यह धाम खाली नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग यहाँ रुक जाते हैं। ये लोग पर्यटक नहीं होते, ये साधु होते हैं। ऐसे साधु जो भीड़ में नहीं, मौन में जीते हैं। आज जब बर्फ गिर रही है तो इस सफेद चादर के बीच कहीं न कहीं कोई साधु ध्यान में बैठा है। अक्सर सवाल पूछा जाता है, इतनी ठंड में यहाँ कौन रहता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर साधु रहते हैं, क्योंकि तपस्या सुविधा में नहीं होती। तपस्या तब होती है जब शरीर असहज हो और मन स्थिर। सर्दी शरीर को तोड़ती है, लेकिन मन को मजबूत करती है। इसीलिए सच्चे साधु सर्दियों को चुनते हैं। यह सवाल शहरों में रहने वाले लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन साधु कहते हैं जब ध्यान गहरा होता है तो शरीर पीछे छूट जाता है। बर्फ शरीर को छूती है, लेकिन ध्यान में बैठा साधु उसे महसूस नहीं करता। उसका ध्यान शिव में होता है और शिव ठंड से परे है। कुछ साधु हफ्तों तक नहीं बोलते, कोई मंत्र उच्चारण नहीं, कोई प्रवचन नहीं, सिर्फ मौन। केदारनाथ का वातावरण इस मौन को और गहरा कर देता है। यह मौन कमजोर नहीं, यह अंदर की शक्ति है। आज अगर आप केदारनाथ की शांति महसूस कर रहे हैं तो जान लीजिए कहीं न कहीं कोई साधु आपके लिए भी तपस्या कर रहा है। साधु यहाँ आकर कुछ मांगते नहीं, न पैसा, न प्रसिद्धि, न चमत्कार। वे खुद को छोड़ने आते हैं, अपनी इच्छाएं, अपना अहंकार, अपना नाम। और जब सब छूट जाता है तो शांति अपने आप आ जाती है। बर्फ शुद्ध होती है, सफेद, निर्मल, निष्कलन, और शिव भी ऐसे ही हैं। शायद इसीलिए साधु बर्फ को डर से नहीं, सम्मान से देखते हैं। यह उनके लिए कष्ट नहीं, यह साधना का माध्यम है। केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं है, यह साधुओं का घर है। यहाँ उनको कोई कुछ नहीं पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो। यह धाम सबको स्वीकार करता है, इसीलिए साधु यहाँ पर बार बार लौटकर आते हैं। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए केदारनाथ की शांति यूं ही नहीं है, इसके पीछे कई अनदेखी तपस्याएं हैं, कई साधुओं का मौन है। और शायद इसीलिए केदारनाथ सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।